प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का रहस्य किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्राइम थ्रिलर की तरह गहराता जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि नरवणे की किताब छपी थी या नहीं, सवाल ये भी नहीं है कि किताब छपी नहीं है इस बात पर राजनाथ सिंह पूरा जोर क्यों दे रहे हैं। सवाल ये भी नहीं है कि किताब छप चुकी है इस बात पर राहुल गांधी क्यों पूरा जोर दे रहे हैं। दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या मोदी और राजनाथ नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में राहुल गांधी को यह मौका दे दिया जाए कि वो सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनरल नरवणे की किताब भेंट कर सके। सवाल यह है असल में कि जनरल नरवणे की किताब में जो लिखा गया है, पांडुलिपि जो है, अगर छपी नहीं है तो मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि में जो लिखा गया है वो सच है या झूठ है। असल सवाल यह है कि अगर सच है जो कुछ उन्होंने लिखा है तो एमओडी उस पर कुंडली मारे क्यों बैठा है। अगर तथ्य गलत दिए हैं जनरल नरवणे ने तो किताब पर अंतिम फैसला रिजेक्ट क्यों नहीं कर देता मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब 3 ही लोगों के पास है मामला रहस्य की कुंजी। एक जनरल नरवणे जिन्होंने किताब लिखी, एक पेंगुइन प्रकाशन जिन्होंने किताब छापी इसलिए क्योंकि जनरल नरवणे ने खुद कहा था आज तक को दिए डिजिटल चैनल तक को एक इंटरव्यू में कि उन्होंने किताब पेंगुइन को लिखकर दे दी थी और पेंगुइन ने आगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेज दी थी। तीसरा पक्ष है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो किताब को रिव्यू कर रहा है। अब किसी ने तो किताब लीक की होगी। जनरल नरवणे के पास तो किताब है नहीं भारत सरकार के अनुसार। पेंगुइन के अनुसार उन्होंने किताब छापी नहीं, ना तो बुक फॉर्म में छापी, ना पीडीएफ फॉर्म में निकाली, ना ऑनलाइन बेची, ना ऑफलाइन बेची। यानी पेंगुइन के हिसाब से मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है जो एमओडी के पास पड़ी है। अब एमओडी से पांडुलिपि लीक हो गई और किसी ने किताब छाप दी। पेंगुइन प्रकाशन के पास पांडुलिपि की एक कॉपी तो होगी ही होगी, तो वो क्या लीक हो गई और किसी ने किताब छाप दी, पेंगुइन के नाम से किताब छाप दी। जलेबी बनती जा रही है सारी कहानी। इस बीच दिल्ली पुलिस बीच में फटे में टांग अड़ाने के लिए आ गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर यह चल रहा था कि कथित तौर पर प्री प्रिंट कॉपी लीक हो गई है, तो इसकी जांच करनी है, इसलिए एफआईआर दर्ज करा रही है। प्री प्रिंट कॉपी एमओडी के पास थी या पेंगुइन के पास थी? क्या पेंगुइन वालों ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की कि कॉपी लीक हो गई है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने शिकायत की दिल्ली पुलिस से कि कॉपी लीक हो गई है? क्या जनरल नरवणे ने शिकायत की दिल्ली पुलिस से कि कॉपी लीक हो गई है? किसी ने कोई शिकायत नहीं की। फिर स्पेशल सेल को यह मामला क्यों सौंप दिया गया है और ये पांडुलिपि पब्लिक डोमेन में कैसे आ गई, ये दिल्ली का स्पेशल सेल पता लगाएगा। इस किताब के जो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन से लोग, कौन से स्रोत जिम्मेदार हैं, ये पता लगाएगा दिल्ली पुलिस। क्यों पता लगाएगा?
सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया में ये घूम रहा है। पेंगुइन प्रकाशन ने एक विज्ञप्ति निकाली है कि उन्होंने किताब छापी नहीं है, ना ऑनलाइन बेची है, ना ऑफलाइन बेची है, ना पीडीएफ निकाला है, ना प्रिंट निकाला है, और जो भी इसको दिखा रहा है या फॉरवर्ड कर रहा है वो कॉपीराइट कानून का उल्लंघन कर रहा है और हम कार्रवाई करेंगे। साफ तौर पर इशारा निशाना राहुल गांधी है और साफ तौर पर पेंगुइन 10 दिन पहले भी आ सकता था इस विज्ञप्ति के साथ। कैरावैन मैगजीन में जब ये छपा तब पेंगुइन सो रहा था क्या? कैरावैन मैगजीन में बुक के हिस्से अंश छपे तब पेंगुइन को पता नहीं लगा, तब उन्होंने विज्ञप्ति नहीं निकाली और कैरावान पर मुकदमा नहीं दायर किया कि साहब आपने कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया है। तब दिल्ली पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की पेंगुइन ने? और राहुल गांधी 15 दिसंबर 2023 का जनरल नरवणे का ट्वीट दिखा रहे हैं सबको, जिसमें जनरल नरवणे एक तरह से ऐलान कर रहे हैं कि उनकी किताब छप चुकी है, उनकी किताब ऑनलाइन बिक्री के लिए, ऑफलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध है और एंजॉय योर रीडिंग, एंजॉय रीडिंग द बुक। इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? कोई भी प्रकाशक जब किताब छापता है तो लेखक को 5 प्रतियां, 10 प्रतियां, 15 प्रतियां, 20 प्रतियां देता है। पुस्तक की समीक्षा के लिए वो अलग अलग संस्थाओं को किताबें भेजता है। कुछ अंश वो निकलवाता है जो पीटीआई में भी छपे थे, स्टोरी कैरी की थी, इंडियन एक्सप्रेस ने की थी, हिंदू ने की थी, तो उनके पास तब कैसे आ गए थे अंश? अपने आप में ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब बड़ा सवाल तो ये है कि क्या जनरल नरवणे को अब सामने आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि 15 दिसंबर 2023 को उन्होंने जो ट्वीट किया था वो किस आधार पर किया था और उनके पास किताब की प्रति है या नहीं है। एक दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को अब जब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, कम से कम अब तो फुर्सत मिल जानी चाहिए किताब पर फैसला लेने की, जो 2 साल से उसके पास पड़ी है, कि किताब को छापने की मंजूरी दी जाए या नहीं दी जाए। किताब छपी नहीं है इसीलिए प्रतिबंधित नहीं है। किताब छप चुकी होती और सरकार प्रतिबंधित कर चुकी होती और राहुल गांधी प्रतिबंधित किताब लहरा रहे होते तो मामला दूसरा बनता। लेकिन ये बड़ा फैसला मोदी जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी क्यों नहीं करना चाह रहे किताब पर? कि अगर वो कहेंगे कि किताब सही है तो किताब छापनी पड़ेगी। अगर वो कहेंगे कि जनरल नरवणे ने तथ्यों के साथ गड़बड़ी की है, किताब गलत छप नहीं सकती, तो क्या पता जनरल नरवणे सामने आ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और नए तथ्य सामने रख दें, तब क्या हालत होगी? तो कुल मिलाकर जो किताब में जनरल नरवणे की तरफ से कहा गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से जनरल नरवणे तक मैसेज पहुंचाया, जो उचित समझो वो करो। तो अब नरवणे पर है कि जो उचित समझे वो करेंगे, सामने आएंगे। बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।